Hello students, there is a message to dropper students who are thinking to take a drop and prepare for JEE Mains and Advanced 2026. तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो तुमको मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। तो मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं समझता हूँ मैं उसकी बात कर लेता हूँ, जो कि यूजुअली ड्रॉपर्स करते हैं गलतियां, है ना। बिकॉज व्हाट आई फाइंड इज कि मैं बिगिनिंग ईयर्स की बात करता हूँ, है ना। बिगिनिंग ईयर्स में क्या होता था कि बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, लोगों को बहुत ज्यादा गाइडेंस नहीं होता था, तो उसका इनफैक्ट बेनिफिट मिलता था। बच्चा जो है अपने टीचर की बात को बहुत अच्छी तरह ओबे करता था और जो भी टीचर करा रहा है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता था। तो ड्रॉपर से भी बहुत अच्छी रैंक्स आती थी, नंबर ऑफ सिलेक्शंस होते थे। लेकिन ये स्लोली मैं देख पा रहा हूँ कि सर नाउ इट इज बहुत ज्यादा फॉल है ना। मतलब अगर ढूंढने निकलो कि ड्रॉपर में बहुत अच्छी रैंक कितनी है तो 300। कम ऑन, आई हैव सीन सो मेनी टॉप रैंकर्स, है ना, इवन सिंगल डिजिट रैंकर, है ना। बंसल क्लासेस में आई हैव सीन अभिजीत बोले ऑल इंडिया रैंक 3, एम्ब्रोज बिरानी ऑल इंडिया रैंक 3, राइट, एंड व्हाट गर्ग ऑल इंडिया रैंक 7। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है फ्रॉम ड्रॉप ईयर ऑल्सो गेटिंग गुड रैंक्स, है ना। एंड नंबर ऑफ सिलेक्शंस में तो इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, नंबर ऑफ सिलेक्शंस में ड्रॉपर स्टूडेंट्स के नंबर ज्यादा होता था, ठीक है, कि वो सेलेक्ट तो हो जाते थे। तो नाउ, तो अब मैं आपसे बात पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं कि तुमको क्या गलतियां नहीं करनी है ना, जिससे कि तुम्हारा जो सिलेक्शन है उसके पॉसिबिलिटीज काफी हाई हो। तो नंबर 1, अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो और अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो अंडर सम टीचर, ठीक है, तो फिर उस टीचर को लाइटली मत लो, ठीक है। क्योंकि ड्रॉपर की सबसे बड़ी गलती जो होती है वो ये होती है कि टीचर कुछ पढ़ा रहा है ना, कुछ होमवर्क दे रहा है, डिस्कस कर रहा है, तो व्हाट डू दे थिंक, अरे यार तो मेरे को सब आता है। और फिर वो उस मोमेंट क्या करते हैं, वो टीचर की बात को लाइटली लेकर के जो होमवर्क टीचर दे रहा है वो नहीं, वो किसी और सोर्सेस के क्वेश्चन से होमवर्क कर रहे होते हैं, अपना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर होता क्या है कि यार जब जो टीचर तुमको होमवर्क दे रहा है वो फिर उसको डिस्कस भी कर रहा है ना, लेकिन जो तुम प्रॉब्लम सोर्स डिफरेंट उठा रहे हो उसको तुमको उस तरह से डिस्कशन मिलेगा भी नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमें डिस्कशन में प्रॉब्लम का हिंट चाहिए होता है, ना कि पूरा सॉल्यूशन। तो वहां पर टीचर तुमको पिन पॉइंट बताता है कि देखो तुमने ये मिस्टेक की होगी, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, ठीक है, ये चाहिए होता है, ना कि कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। और वो चीज अगर तुम टीचर से डिस्कस नहीं कर रहे हो, यू आर यूजिंग सम सोर्स जहां पर तुम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, वहां तुमको ये चीज नहीं मिलेगी, राइट। तो डोंट डू दिस, फॉलो योर टीचर, हैव फेथ ऑन हिम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट यू डू इज कि कॉमनली क्या होता है, अगर कोई जेन्युइन अच्छा टीचर होगा ना, तो आई एम श्योर देखना तुमको मुश्किल से समझ में आएगा। अब तुम क्या करोगे, जैसे ही तुमको मुश्किल से बात समझ आएगी ना, तो तुम क्या होगा, तुम डेविएट हो जाओगे और तुम इजी सोर्सेस की तरफ घूमोगे। तुम अपने कंफर्ट लेवल की तरफ जाओगे कि यार कहाँ मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। अब अगर मान लो कि तुमको सब कुछ समझ में आने लगा, तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक, कि तुम जीनियस हो, ठीक है, तुम्हारी प्रिपरेशन पहले से ही बहुत अच्छी थी और तुमको कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही है अब सब कुछ समझने में, ठीक है। दो, कि तुमको एक्चुअली वो चीज पढ़ाई नहीं जा रही है जो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग शिफ्ट मत कर जाना उस इजी लेवल पर। क्योंकि अगर मैं किसी सोर्स से पढ़ रहा हूं जहां पर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग इट, बट वी ऑल नो कि सर सिलेक्शन में तो थाउजेंड्स लोग ही रह जाते हैं, लैक्स में तो सिलेक्शन नहीं होते। लेकिन ये लैक्स लोग को सब समझ में आ रहा है, इट मींस कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। तो प्रोबेबली तुमको एग्जैक्टली वो चीज बताई नहीं जा रही हो जो एग्जाम में आती है, ठीक है। तो डोंट डू दिस, अपना मतलब एफर्ट्स लगाओ। अगर टीचर मुश्किल से समझ में आ रहा है, नो वरी, क्योंकि एग्जाम का नेचर ही ऐसा है। एफर्ट्स लगाओ, टाइम दो, है ना, थोड़ा मतलब जो भी डिफिकल्टी है तुमको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर तुमने उस टीचर को फॉलो करने के लिए मोर देन अ मंथ टाइम दिया, तो देन स्लोली यू विल रियलाइज कि यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इट, ठीक है ना। तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर तुमने एक अच्छे टीचर को सेलेक्ट किया है, उनसे पढ़ रहे हो,
तो तुम उनको कंप्लीटली फॉलो करो, और तुमको डिफिकल्टी आती है तो उसको अपने एफर्ट से ओवरकम करो, ना कि इजी लेवल पर शिफ्ट हो जाओ, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में जाकर के वो इजी इजी प्रॉब्लम्स करके, लल्लू प्रॉब्लम करके बच्चे पहुंचते पहुंचते हैं, एंड देन डायरेक्टली उनको एग्जाम डे में पता पड़ता है कि यार ऐसा कुछ आया ही नहीं, ठीक है ना? तो डू प्रैक्टिस हार्ड प्रॉब्लम्स, ओके? नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तुम्हारे में से कई लोग क्या करते हैं, मतलब ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है, जब कोई स्टूडेंट मेरे पास आके कहता है कि सर आई हैव सीन ऑल द लेक्चर्स बट आई हैव नॉट डन प्रॉब्लम्स। तो दिस इज, ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात है कि यार एग्जाम में क्या आता है, थ्योरी आती है क्या, कि टेल मी द डेफिनेशन ऑफ, है ना, ऐसा आता है क्या? आई थिंक वहां पर प्रॉब्लम्स ही आते हैं। तो तुमने, इसका मतलब है तुमने साल भर कुछ नहीं किया, ठीक है? तो ये मूर्खता मत करो। तुम्हारा जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस है ना, मेरे ओपिनियन में जितना तुम थ्योरी को टाइम दे रहे हो उसका इंटू 2 तो मिनिमम तुमको होमवर्क पर जाएगा, ठीक है? एंड मेक श्योर कि जब मेरा थ्योरी कंप्लीट हो, होमवर्क कंप्लीट हो, तो होमवर्क जो है मिनिमम, होमवर्क में जो मॉड्यूल तुमको कराया जाए वो मॉड्यूल में एक्सरसाइजेस शुड बी ऑफ व्हाट लेवल? फर्स्ट, तुमको डायरेक्टली वो एग्जाम के पुराने क्वेश्चंस तो नहीं करने हैं डायरेक्टली। फर्स्ट देयर शुड बी एक्सरसाइज विद प्रॉब्लम्स ऑफ लेवल विच डेवलप यू द कंसेप्ट्स यू हैव डन, ओके? तो पहले मेरा ग्रैस्प आने के लिए मुझे एक एक्सरसाइज होना चाहिए जिससे मेरा कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, एंड आफ्टर दैट आई सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ प्रीवियस ईयर मेंस एंड एडवांस्ड, ठीक है? नाउ अगेन वन थिंग, इफ यू थिंक कि सर मैं एडवांस के प्रॉब्लम्स अभी नहीं करूंगा, मैं मेंस फर्स्ट के बाद एडवांस के प्रॉब्लम्स करूंगा, तो बिल्कुल गलत ओपिनियन है। एडवांस के प्रॉब्लम्स करने के लिए समय चाहिए। व्हाट डू यू थिंक कि तुमको पूरा साल तो मेन की प्रिपरेशन के लिए चाहिए और ओनली 2 मंथ्स में तुम एडवांस की प्रिपरेशन कर लोगे? टोटली रॉन्ग, ठीक है? तो तुमको एडवांस के प्रॉब्लम्स साथ के साथ करने हैं। इवन यू मस्ट बी नोइंग, यार तुम लोग तो एग्जाम देकर के आए हो, तो तुमको तो पता होना चाहिए कि सर जेई मेंस तक में डायरेक्टली प्रीवियस ईयर एडवांस के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और मैथ्स में तो ऐसा बहुत होता है, ठीक है? या सर डायरेक्टली एडवांस के प्रॉब्लम से इंस्पायर्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इफ यू आर नॉट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर एडवांस प्रॉब्लम्स, तो यू आर मिसिंग ए लॉट, राइट? तो आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट कि प्रिपरेशन का कंटेंट शुड ऑल्सो बी ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, राइट? एंड लास्ट थिंग, मेरा ऐसा मानना है कि जनवरी में एग्जाम है, तो 1 मंथ बिफोर तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए विथ मॉड्यूल। मॉड्यूल में मैंने आपको बता दी एक्सरसाइजेस किस लेवल की होनी चाहिए। मेंस, एडवांस, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स आर देयर, concept building exercises are there, and you must have solved on your own, okay? इसके बाद तुम्हारे पास 1 मंथ होना चाहिए बिफोर एग्जाम फॉर रिवीजन, और उस रिवीजन में तुम क्या करोगे? तुम नए प्रॉब्लम्स करोगे, क्योंकि एग्जाम में यू ऑल नो कि सर मैक्सिमम क्वेश्चंस, थोड़े बहुत क्वेश्चंस पुराने देखे हुए आ जाते हैं बट नॉट 100%। ज्यादातर प्रॉब्लम्स हमारे लिए नए होते हैं, राइट? तो तुमको वो हैबिट मेंटेन करनी पड़ेगी कि सर मैंने 1 मंथ जो है रिवीजन को दिया था, जिसमें आई हैव सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स, एंड बिफोर एग्जाम आई वुड से कि सर 6-7-8 डेज मैंने कुछ पेपर्स भी अटेम्प्ट किए, राइट? ऑफ एग्जामिनेशन नेचर, कि जैसा अगर मेंस पैटर्न का एग्जाम है तो मैंने मेंस पैटर्न के पेपर घर पर करीब 6-7 दिए, बिल्कुल एग्जामिनेशन टाइम के अकॉर्डिंग, जिससे कि जब मैं एग्जाम में जाऊंगा तो मुझको ऐसा लगेगा जैसे कि मैं ऐसा ही कुछ तो घर पे करता हुआ आया था, ठीक है? नाउ वन लास्ट थिंग, कि तुम लोग मैथ्स में देखते हो कि लोग गाइड करते हैं तुमको कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, फ्लैश कार्ड्स बनाओ, है ना, ग्राफ समझने के लिए जो है सॉफ्टवेयर्स का यूज करो। यूजलेस, ठीक है? अगर तुमको 12th लेवल तक के टॉपिक्स को समझने के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ रही है, तो इट मींस यू आर इन टोटली रॉन्ग ट्रैक।
मैथ्स में देर इज नो शॉर्ट फॉर्मूला बुक, है ना। रीजन बीइंग कि सर हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं, हमें हर क्वेश्चन में इतने बार फॉर्मूलोस की जरूरत पड़ती है, वॉट एवर कंसेप्ट वी हैव डन इन क्लास, है ना, कोसाइन लॉ, साइन लॉ, साइन सी प्लस साइन डी, वॉट एवर, है ना। तो हम इतने बार प्रॉब्लम्स में इंप्लीमेंट करते हैं कि हमको कभी रिवाइज करने के लिए इनके शॉर्ट नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो ये जो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स है ना, ये सब तुम्हारे होमवर्क प्रॉब्लम्स विल टेक केयर ऑफ, ओके। कि सर प्रैक्टिसिंग ऑफ प्रॉब्लम से मुझे सारे कंसेप्ट दिमाग में रहते हैं, मैं नहीं भूलता हूँ, ठीक। एंड सिमिलरली कि सर ये ग्राफ वगैरह तुमको कौन से बहुत हाई फाई ग्राफ दिए जाते हैं यार, वो तुम पेन पेपर में रफ स्केच कर सकते हो, ठीक है। तो नो नीड ऑफ एनी सच सॉफ्टवेयर, राइट। तो अपने पेरेंट्स को मूर्ख मत बनाओ कि पापा मुझे जो ना क्लास के बाद ना मुझे ये मोबाइल और लैपटॉप की जरूरत होती है क्योंकि मुझे क्लास का काम करने के लिए इसकी जरूरत है। नहीं, जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं क्लियर कहूंगा कि जैसे ही तुम्हारी क्लास खत्म हो जाती है ना, बस उसके बाद तुमको ये सारे गैजेट्स की कोई जरूरत नहीं है, राइट। गो एंड डू प्रैक्टिस, एंड इफ यू वांट टू रिवाइज एनीथिंग, डू रिवाइज योर नोट्स। तुम्हारे क्लास के साथ में नोट्स बनने चाहिए, चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो। तुम ऑनलाइन क्लास देखने के लिए नहीं बैठे हो, ठीक है। वहां भी तुमको जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसके नोट्स को तुमको कॉपी डाउन करना है, राइट। तो आई थिंक अगर तुम इतना कुछ कर सकते हो ना तो ड्रॉप लेना, अदरवाइज मत लेना, ओके। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ड्रॉप लेने से मेरी रैंक इंप्रूव ही हो जाएगी, ठीक है। तो यू नीड टू वर्क हार्ड ए लॉट। तो आई थिंक, आई एम श्योर कि तुम में से जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं हु रियली वांट ए गुड रिजल्ट, वो इन बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे, ओके। तो जो भी स्टूडेंट मेरे ऑनलाइन कोर्स फॉर ड्रॉपर बैच को एनरोल करना चाहते हैं, यू विल फाइंड इन डिस्क्रिप्शन गूगल फॉर्म फॉर द कोर्स, ओके। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय।